गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर +1 फिजिक्स क्लास। और इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। तो डिफरेंशिएशन काफ़ी यूजफुल है फॉर स्टडी ऑफ फिजिक्स। कोई यदि छोटे से एग्जाम्पल से देखें हम लोग, सपोज दैट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन 3t³ प्लस 2t² - 3। मान लो वेलोसिटी आपका दिया गया है इन द टर्म्स ऑफ t एंड यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे आप? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv/dt, दैट इज v कितना दिया गया है 3t³ प्लस 2t² - 3। और इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 9t² प्लस 4t। और ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और हमें कब निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है हमको आफ्टर 1 सेकेंड। तो इसमें पुटअप करिए t की वैल्यू 1 सेकेंड, दैट इज 9 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1, दैट इज 13 मीटर/सेकेंड²। ठीक है ना? तो समझ गए होंगे कि भाई बिना डिफरेंशिएशन के फिजिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। जैसे आपने और भी देखिए, ये तो बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। मान लो I = दिया गया है, करंट दी गई है हम लोगों को t⁵ + 1, सॉरी Q गिवन है t⁵ + 1 और हमें फाइंड करना है करंट। फाइंड करंट एट t = 2 सेकेंड। तो यहाँ भी डिफरेंशिएशन से निकालेंगे इसको हम लोग। I = क्या होता है dq/dt, दैट इज d/dt। और यहाँ पर Q की वैल्यू पुटअप करिए ये वाली। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 5t⁴। और टाइम कितना दिया गया है 2 सेकेंड। दैट इज 80 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? अभी तो ये सारे चैप्टर्स आएंगे आपके दोबारा। इसमें डिफरेंशिएशन में एक और रूल होता है आपका, इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें देखिए कब इसका यूज करते हैं। सपोज दैट आपको फाइंड करना है d/dx ऑफ sin x²। sin x² को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। और फॉर्मूला आपको कौन सा पता है इसमें? d/dx sin x होता है cos x। यानी यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पे कितना है x।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन यहां पर देखो क्या है, यहां तो एक्स स्क्वायर है और यहां पर क्या है, एक्स है। यानी साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां और यहां देखो सेम नहीं है। यदि सेम होता, मान लो ऐसे होता, d/dx स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। यदि साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करते हम लोग डिफरेंशिएशन, तो तब तो ये हो जाता आपका कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसको देखो, यदि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पुटअप कर दें टी के बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आपका d/dx ऑफ साइन टी। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हमने एज्यूम कर लिया टी, लेकिन समस्या अभी भी वही है। यहाँ पर यदि यहाँ टी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, टी। यदि हम लोग का मान लो ऐसे होता d/dt साइन टी, तो साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है, कॉस टी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पर dx के प्लेस में क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपने लिए कोई यूज का नहीं है तो इसको यहाँ से आगे शिफ्ट कर दो, ऐसे कर लो। देखो dx को शिफ्ट कर लो यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, dt। इसका मतलब dt से डिवाइड करो और dt से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। अब सही है। अब देखो यहाँ पर सही हो चुका है। अब यहाँ पर साइन टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, कॉस टी इंटू dt/dx, और t की वैल्यू पुटअप कर दो, एक्स स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। और अब इसको आप आसानी से लिख सकते हो कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 2x। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। लेकिन बार बार इतना ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे इसको, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग शॉर्टकट। यदि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना था d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आपको कौन सा, आपको पता है साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर दो चीजें देखिए। पहले तो हम देखेंगे कि यहां पर x है, तो x के प्लेस दोनों को कंपेयर करो यदि, तो x के प्लेस में यहां कितना है, ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर। तो शॉर्टकट में हम लोग कैसे करते हैं, जिस तरह से साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, उसी तरह से साइन दिस का हो जाएगा कॉस दिस ऐसे। और फिर हम देखेंगे कि x के प्लेस पर कितना है। जैसे यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में x के प्लेस पे कितना है, एक्स स्क्वायर। तो जो x के प्लेस पर है उसके डिफरेंशिएशन से करेंगे ऐसे अगेन मल्टीप्लाई।
जैसे कैसे किया हम लोगों ने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो जिस तरह से साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, उसी तरह से साइन दिस का हो जाएगा कॉस दिस, यानी साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन जो एक्स के प्लेस पर है उसके डिफरेंशिएशन से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो यदि आप गौर से देखो तो आप यहां से चल करके सीधे कहां आ गए, इधर ऐसे। शॉर्टकट में हमने क्या किया, इतने स्टेप हम लोगों ने कम कर लिए। डायरेक्ट ये सारे स्टेप कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां से सीधे हम कहां पहुंच गए, देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है। और इसके बाद कोई दिक्कत है नहीं आपको, ये तो ऐसे हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आंसर। तो इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी के कुछ और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे मान लो निकाल रहे हैं d/dx ऑफ tan ऑफ साइन एक्स, तो फिर आपको वैसे ही करना है। आप tan में फॉर्मूला कौन सा आता है आपको, d/dx tan x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको पहचानना है कंपैरिजन से कि x के प्लेस पर क्या है। यहाँ पर देखो, अच्छे से गौर से देखो, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है, साइन x। अब क्या करेंगे आप, जिस तरह से tan x का होता है सीकेंट स्क्वायर x, उसी तरह से tan दिस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर दिस। ऐसे tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। लेकिन जो x के प्लेस पर है, x के प्लेस पर क्या है यहाँ पर साइन x, तो जो x के प्लेस पर है उसके डिफरेंशिएशन से कर देंगे अगेन मल्टीप्लाई ऐसे। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर साइन x, और साइन x का क्या होता है, कॉस x। ऐसे ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। और देखिए एक दो, जैसे लिखा है d/dx, मान लो लिखा है साइन क्यूब x। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन क्यूब x बोले तो साइन x का होल क्यूब, और जब भी पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है तो फार्मूला आपको कौन सा आता है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो देखो आप फिर वही करिए, आप x यहाँ पर x है तो यहाँ पर x के प्लेस में क्या है, साइन x। तो x टू द पावर n, x पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, और जो x के प्लेस पर है उसके डिफरेंशिएशन से कर देंगे अगेन मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर x, और साइन x का हो जाएगा कॉस x। आंसर ऐसे आया समझ में।
जैसे लिखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसको देखो कैसे करेंगे। रूट का मतलब क्या होता है, पूरे की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 1/2। फिर वही यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। जब भी पावर में कोई कांस्टेंट है तो फार्मूला आपको यही वाला आता है, कौन सा, एन वाला फॉर्मूला ऐसे। तो बस ये क्या है आपका x टू द पावर n। तो इसका हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। और जो x के प्लेस पर है उसके डिफरेंशिएशन से दोबारा कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1/2, और माइनस 1/2 नीचे आ जाएगा तो फिर से हो जाएगा प्लस का 1/2। तो इसको लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और लॉग एक्स का होता है 1/x। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2x अंडर रूट 1 प्लस लॉग एक्स। आंसर ऐसे करना है इसको। और देखिए जैसे लिखा है आपका डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ऐसे लिखा है मान लो। अब लॉग में तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, लॉग के लिए फॉर्मूला आपको पता है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो फिर से आप ऐसे करिए, x के प्लेस पर कितना है log x, तो x के प्लेस में क्या है आपका ये पूरा है ऐसे। तो जिस तरह से log x का होता है 1/x, उसी तरह से log दिस log ये बड़ा वाला बॉक्स का कितना हो जाएगा 1/बॉक्स, यानी log x का हो जाएगा 1/x ऐसे। और जो x के प्लेस में जितना है उसके डिफरेंशिएशन से दोबारा करेंगे मल्टीप्लाई ऐसे। तो यहां पर ये तो बाहर ही आ गया आपका log x। और यहां पर देखो फिर से एक नया क्वेश्चन बन गया यहां पर। ये कितना है देखो log x टाइप का है ये, और x के प्लेस में कितना है आपकी बार log x। तो जिस तरह से log x का होता है 1/x, तो log दिस का हो जाएगा 1/this, और जो x के प्लेस पर है उसके डिफरेंशिएशन से दोबारा से मल्टीप्लाई, तो इसका आ जाएगा 1/x। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/log x इंटू 1/log x इंटू 1/x। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे करते हैं इनको। और देख लो, मान लो फाइंड कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स साइन क्यूब साइन एक्स स्क्वायर, है ना। तो पहले तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब,
अब ये कैसे करेंगे, ये पूरा हो गया एक्स की पावर n, किस टाइप का आ गया ये, एक्स की पावर n टाइप का आ गया। तो ये पूरा क्या हो गया, एक्स की पावर n। तो कैसे करेंगे, n एक्स की पावर यानी साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3 - 1, और ये पूरा जो x के प्लेस पर है इसके डिफरेंशिएशन से फिर से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी साइन एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, यानी साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें कौन सा लगाओगे फार्मूला, ये क्या है, साइन एक्स है, ये कौन सा लगेगा इसमें, d/dx। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां पर देखो ये पूरा ये चीज, ये क्या है आपका, एक्स के प्लेस पर है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, इसलिए साइन दिस का हो जाएगा कॉस ऑफ दिस, यानी साइन एक्स स्क्वायर। और उसके बाद फिर से वही जो एक्स के प्लेस पर है यानी साइन एक्स स्क्वायर, इसके डिफरेंशिएशन से करोगे ऐसे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इसमें फिर से लगेगा, देखिए आपका साइन एक्स का फॉर्मूला, और अब की बार एक्स के प्लेस में कितना है, एक्स स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स ऐसे, और एक्स स्क्वायर का करेंगे दोबारा डिफरेंशिएशन। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x। ये पूरा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और देखिए इसमें जैसे लिखा है हमारा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर है, मान लो ऐसे, है ना। तो इसमें यदि e टू द पावर में आपका है तो फॉर्मूला आपको कौन सा आता है, इसमें देखो फॉर्मूला आता है आपको d/dx, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x। तो फिर से वही करिए, देखिए यहां पर e टू द पावर x और x के प्लेस में कितना है आपका साइन एक्स स्क्वायर, तो यानी e टू द पावर x का क्या होता है फॉर्मूला, e टू द पावर x यानी e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, और जो x के प्लेस पर है उसके डिफरेंशिएशन से अगेन मल्टीप्लाई ऐसे। तो ये हो जाएगा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो यानी कॉस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका 2x। ऐसे करके आ जाएगा इसका आंसर। और देखिए एक दो कैसे करना है आप लोगों को, जैसे लिखा है 10x e टू द पावर x, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये क्या है 10x
एक्स के प्लेस पे क्या है, ये पूरा, और tan x का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स, और जो x के प्लेस पर है इसके डिफरेंशिएशन से दोबारा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सीकेंट स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स, और इसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, दैट इज फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूले वगैरह सारे आप, तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और केवल एक्स का होता है 1। तो चाहो तो इससे ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 1, और ये ऐसे रहेगा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स, ऐसे। मान लो हमको निकालना है डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साइन एक्स। तो इसको देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर साइन एक्स की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा पूरा x टू द पावर n, यानी 1/2 1 प्लस tan स्क्वायर साइन एक्स की पावर 1/2 -1, और ये पूरा जो आपका x के प्लेस पर है ये वाला, ये क्या है पूरा x के प्लेस पर, तो जो x के प्लेस पर है उसके डिफरेंशिएशन से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर साइन एक्स, ऐसे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साइन एक्स, और 1 का हो जाएगा 0, और इसको कैसे करोगे, इसको लिखोगे 1 का 0 हो गया, इसका करना होगा हमको, ये क्या है आपका tan ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर दोबारा से आप लगाओगे x टू द पावर n के लिए फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साइन एक्स, और ये फिर से वही सेम लगेगा फॉर्मूला x टू द पावर n का, दैट इज n x टू द पावर n-1, और जो x के प्लेस पर है इसके डिफरेंशिएशन से दोबारा मल्टीप्लाई, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ पे क्या करोगे tan x है ये, तो tan x का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, और साइन x का करोगे दोबारा तो और आ जाएगा ये cos x, ऐसे करके आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना।
तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ लिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो इसमें ये आपका होमवर्क है और इनको घर में करेंगे प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट टर्न में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।